ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर्व मधुक तृतीया एवं मेघपाली तृतीया व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, मधुक वृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाली भगवान शंकर की भार्या भगवती गौरी की लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियों ने किस कारण से अर्चना की, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में समुद्र मंथन से मधुक वृक्ष विनिर्गत हुआ। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त कराने वाले तथा सभी आदि व्याधियों को दूर करने वाले उस वृक्ष को भूलोक वासियों ने पृथ्वी पर स्थापित किया। जया विजया आदि सखियों सहित भगवती गौरी को उस प्रफुल्लित सुंदर वृक्ष का आश्रय ग्रहण किए देखकर देवताओं ने अपने अविष्ट इच्छाओं की पूर्ति हेतु उसकी अनेक उपचारों से पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, गंगा, रोहिणी, रंभा तथा अरुंधति आदि ने भी विनय पूर्वक पूजा की। भगवती गौरी ने प्रसन्न होकर उन्हें अविमत फल प्रदान किया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनकी उपासना हुई थी, इसलिए फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास कर मधुवन में जाकर मधुक वृक्ष के नीचे ब्रह्मचर्य में स्थित जटा मुकुट से सुशोभित तपस्या रथ तथा गोधा के रथ पर आरूढ़ रुद्र ध्यान परायणा भगवती पार्वती की प्रतिमा का ध्यान करते हुए गंध पुष्प दीप लाल चंदन केसर मधुर द्रव्य स्वर्ण माणिक्य आदि से पूजा कर देवी से इस प्रकार अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। ओम भूषिता देव भूषा च भूषिका ललिता उमा तपोवनरता गौरी सौभाग्यं मे प्रयच्छतु दौर्भाग्यं मे शमयतु सुप्रसन्नमनः सदा अवेदव्ययं कुले जनं ददात्वपर्जननी। तपोवनरता हे गौरी देवी, आपका नाम ललिता तथा उमा है। आप देवताओं की आभूषण स्वरूपा एवं सभी को आभूषण करने वाली हैं और स्वयं आभूषित हैं। आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। आप मेरे दौर्भाग्य का शमन करें। दूसरे जन्म में भी मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। आप सर्वदा मुझ पर प्रसन्न रहे। अनंतर फूल, जीरक, लवण, गुड़, घी, पुष्पमालाओं से कुमकुम, गंध, अगरू, चंदन एवं सिंदूर आदि तथा वस्त्रों से और अनेक देशोत्पन्न अंजनों से पुआ, तिल और तंडुल, घृत पूरित मोदक इत्यादि नैवेद्यों से मधुक वृक्ष की पूजा करें। उसकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। जो कन्या इस उत्तम तृतीया व्रत को करती है वह तीनों लोकों में दुष्प्राप्य भगवान विष्णु के समान पति प्राप्त करती है। हे राजन, मेरे द्वारा कथित यह व्रत चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा। इस व्रत को रुक्मणी के सम्मुख प्रथम महर्षि कश्यप ने कहा था।
जो स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी वह निरोग, सुंदर, दृष्टि संपन्न तथा अंग प्रत्यंगों से शोभा युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। अनंतर किंकिणी के शब्दों से संवेद हंसयान से रुद्रलोक को प्राप्त करेगी। वहां अनेक वर्षों तक अपने पति के साथ दिव्य भोगों को प्राप्त कर 8 सिद्धियों से संवित होगी। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, मेघपाली व्रत कब और कैसे अनुष्ठित होता है? इसका क्या फल है तथा मेघपाली लता कैसी होती है, इसे बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भक्ति पूर्वक स्त्रियों अथवा पुरुषों को सद्धर्म की प्राप्ति के लिए मेघपाली को सप्त धान्य यव, गोधूम, धान, तिल, कंगू, श्यामाक, सावा तथा चना और अंकुरित गोधूम के साथ अथवा तिल तंडुल के पिंडों द्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मेघपाली तांबूल के समान पत्तों वाली मंजरी युक्त एक लाल लता है। वह वाटिकाओं में, ग्राम मार्ग में होती है तथा पर्वतों पर प्राय होती है। व्यापार से जीवन बिताने वाले वैश्यगण धान्य, तेल, गुड़, कुमकुम, स्वर्ण तथा पद, जूता, छाता, कपड़ा, अंगूठी, कमंडलू, आसन, बर्तन और भोज्य वस्तु आदि से इनकी पूजा करते हैं। मेघपाली के अर्धदान से जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ स्त्रियों को शुभ देश या स्थान में उत्पन्न मेघपाली की फल, गंध, पुष्प, अक्षत, नारिकेल, खजूर, अनार, कनेर, धूप, दीप, दही और नए अंकुर वाले धान्य समूह से पूजा करनी चाहिए तथा लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित कर और अबीर से विभूषित कर अर्घ देना चाहिए। वह अर्घ विद्वान ब्राह्मण को समर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार मेघपाली की पूजा करने वाली नारी या पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं तथा सुख सौभाग्य से संवित हो 100 वर्षों तक मृत्यु लोक में जीवित रहते हैं। अंत में विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और अपने 7 कुलों को निसंदेह नरक से स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जो नरक के भय से प्रहलाद से संवेद अर्घ मेघपाली को प्रदान करता है, उसके सभी पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ओम नमो नारायणी नमस्तुभ्यं। ओम नमो वैवेदे वायुदेवाय